नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन का व्लॉग, जिसको मैंने सुबह से लेकर रात तक शूट किया था। और बसंत पंचमी के दिन मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। अभी तक की मेरी याद में ये सबसे ठंडी बसंत पंचमी गई है, जिसमें सुबह से लेके रात तक बारिश होती रही। तो चलिए शुरू करते हैं सुबह से। और ये करीब 7:30 बजे की क्लिप है, जब बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। और ये बारिश सुबह करीब 5 बजे से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 7:30 बजते बजते बहुत तेज़ हो चुकी थी। आज मेरी बेटी का स्कूल भी है, उसकी छुट्टी नहीं है बसंत पंचमी की, और आज मेरे हस्बैंड को भी जाना है। लेकिन सारा काम आज देर से होता चला गया, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और आपने अभी देखा, बाहर हमारे पेट्रोल भाई साहब बैठे हुए थे। बारिश से बचने का उसका यही तरीका है, वो आके गेट के पास बैठ जाता है। तो अभी सुबह मैं बना रही हूँ लंच। कोई साफ़ सफाई या बहुत ज़्यादा क्लीनिंग अभी नहीं हुई है, क्योंकि बारिश की वजह से कुछ सूझ ही नहीं रहा। और आज ढेर सारे काम है करने को, तो इसलिए मैं फटाफट लंच में ये नमकीन जवे बना रही हूँ, जिसके साथ मैंने ढेर सारी सब्जियाँ डाली हैं। इनकी रेसिपी मैं आने वाली वीडियो में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको अपने नेल्स। एक दिन पहले ही मैं मार्केट गई थी, तो मैंने नेल पेंट लेने की कोशिश तो ज़रूर की थी, लेकिन लिया नहीं, क्योंकि मुझे शेड पसंद नहीं आया था। तो वही हल्का सा नेल पे अभी लगा हुआ है, जिसको मैं अभी साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर हमारे नमकीन जवे बन के तैयार हो गए हैं, जिनको मैंने ढेर सारी सब्जियाँ डाल के बनाया है। और ये वाला जो टिफ़िन है, ये मैं अपनी भाभी के लिए पैक कर रही हूँ। ये मेरा बेटा लेके जाएगा हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी छोटी बहन हॉस्पिटल में है और भाभी उसके साथ है। तो ये जो टिफ़िन है, ये मैं उन्हीं के लिए पैक कर रही हूँ। और जैसा मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड भी जाएंगे आज 1 हफ्ते के टूर के लिए, उनको काम से जाना है, और मेरी बेटी का स्कूल भी है। तो बस सभी के लिए यही नाश्ता हो जाएगा। मेरी बेटी के लंच में भी यही जाएगा, उसको पसंद है। हालांकि मटर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ऑब्वियसली वो मटर तो छोड़ के ही लाएगी। लेकिन फिर भी जब सुबह सुबह हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता और कुछ हेल्दी सा चटपटा सा बनाना होता है ढेर सारी सब्जियों के साथ, तो ये नमकीन जवे बहुत ही काम आते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने दोनों टिफ़िन जो पैक किए हैं वो स्टील के हैं। तो आप भी कोशिश करें कि स्टील के टिफ़िन ही इस्तेमाल करें। हालांकि इनकी जो लिड होंगी वो आपको प्लास्टिक की ही मिलेंगी, लेकिन फिर भी टिफ़िन तो कम से कम स्टील के हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बाकी सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए प्लास्टिक के टिफ़िन ले लेंगे। तो प्लीज़ आप भी कोशिश कीजिए कि आप प्लास्टिक के टिफ़िन्स ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। तो मेरी बेटी चली गई थी स्कूल, मेरे हस्बैंड इसको छोड़ के आए थे। ऑब्वियसली बारिश अभी भी है, लेकिन खैर स्कूल तो जाना ही था, क्योंकि छुट्टी नहीं थी। अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए उनका सूटकेस पैक कर रही हूँ, और घर की हालत आप देख ही रहे हो, हर तरफ सामान बिखरा हुआ है, कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है अभी तक। और बड़ी मुश्किल से मैं उनके कपड़े पैक कर पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ फैला दिया है ना चारों तरफ, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पैक करूँ और क्या छोड़ दूँ। लेकिन खैर जो भी है, उनके जाने के बाद मैं ये सब समेट लूँगी आराम से। इसीलिए आपको घर इतना फैला फैला लग रहा है। वो जब भी कभी अपने टूर पे जाते हैं तो इसी तरह से वो सब कुछ फैला देते हैं, और बाद में मैं समेटती हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि उनका पूरे 1 हफ्ते का टूर है, तो काफ़ी सारे कपड़े पैक करने हैं, कुछ सफ़र के लिए, कुछ वहाँ पर जाकर पहनने के लिए। तो बस वही सब मैं यहाँ पर पैक करने लग रही हूँ। और पैकिंग के लिए ना मैंने कपड़ों की बहुत ही छोटी छोटी सी तह बनाई हैं। जैसे ये टॉवल के बीच में मैंने उनके इनर वियर रख दिए हैं, ताकि उनको मिल जाए जल्दी से। और टॉवल जो आप देख रहे हो बिल्कुल बारीक वाला मैंने इस्तेमाल किया है,
इस तरह की टॉवल्स मेरे पास हैं। घर में भी ज़्यादातर इसी तरह के यूज़ करते हैं और बाहर कहीं जाने के लिए तो ये सुविधाजनक रहते ही हैं। बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेते आपके सूटकेस में या बैग में, तो इस तरह के टॉवल्स में आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कुर्सी पे जो कपड़े रखे हुए हैं वो उनको पहन के जाने हैं। तो बस इसी तरह से सारी पैकिंग फ़िलहाल चल रही है। और जब मैं पैकिंग कर रही थी ना, उसी बीच वानी के स्कूल से फ़ोन आया था, तो अभी आप देख रहे हो वो वापस आ चुकी है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी कि स्कूल वालों ने फ़ोन करके कहा कि भाई बच्चे बहुत कम आए हैं स्कूल में, तो इसलिए जो भी बच्चे आए हैं उनकी हम छुट्टी कर रहे हैं। तो इस बीच उसके पापा जाकर उसको वापस ले आए और करीब 1 घंटे बाद ही वो वापस भी आ गई थी। और यहाँ पर वो अपने पापा की हुडी ट्राई करके देख रही है, जो कि अभी उनको पहन के जानी है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ढेर सारे टैग्स नए कपड़ों के हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक दिन पहले ही मैं शॉपिंग के लिए गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड के कपड़ों की भी शॉपिंग की थी, क्योंकि उनके पास टूर पे जाने के लिए कपड़े कम थे। अभी वो जा चुके हैं, मेरा बेटा भी जा चुका है हॉस्पिटल। और घर की हालत आप देख ही सकते हैं, कितनी दयनीय हालत अभी घर की है। और अभी मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि मैं ये सब समेटूं, तो मैं फ़िलहाल बैठ गई हूँ। मैंने सिर्फ सुबह 1 कप चाय पी थी और कुछ भी नहीं खाया था। तो फ़िलहाल मैं और वानी केला खा रहे हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी मिले। वानी ने भी स्कूल से आके अपना वही लंच बॉक्स खाया जो वो लेकर गई थी साथ में, और फ़िलहाल वो एक केला खा रही है, मेरे साथ बैठ के बातें शेयर कर रही हैं कि आज स्कूल में हुआ क्या, क्यों इतनी जल्दी छुट्टी हो गई। क्योंकि पूरे स्कूल में मुश्किल से शायद 70-80 बच्चे ही आए थे, इसीलिए उनकी छुट्टी करनी पड़ी। और बारिश की वजह से इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था ना, कि जो उसके स्कूल का रास्ता मुश्किल से 2 से 3 मिनट का है गाड़ी से, उसको पार करने में मेरे हस्बैंड को करीब 15 से 20 मिनट लग गए थे। लेकिन खैर चलिए, अभी सब कुछ समेटते हैं, नहाते हैं, क्योंकि आज सुबह से नहाना धोना साफ़ सफाई कुछ नहीं हो पाई। जैसे मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड को जाना था, तो भाई उनकी ट्रेन ना निकल जाए, इसलिए मैंने सब काम पहले जल्दी जल्दी समेटा, और जितना भी घर बिखरना था बिखर गया, लेकिन अब धीरे धीरे मैं उसको समेटूंगी। तो मैं बैठ के यही सोच रही थी कि कहाँ से शुरू करना है। तो थोड़ा बहुत मैंने घर को समेटा, उसके बाद मैं सीधा नहाई हूँ और अब मैं पूजा कर रही हूँ। और आज पूजा करने में करीब 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया था। काफ़ी लेट हो गया था हालांकि, लेकिन खैर ऐसा चलता रहता है, घर है तो लेट देर सवेर सब चलेगा। और आज बसंत पंचमी है, तो सुबह मुझे कुछ मीठा बनाना था, लेकिन मैं नहीं बना पाई। तो फिर मैंने गाय के लिए गुड़ और खिचड़ी निकाल के रख दी। कुछ भी पीला इस दिन बनाते हैं, तो बस मुझे यही समझ में आया। तो मैंने सोचा था कि मैं शाम को बेसन का हलवा या कुछ ऐसा बना दूंगी, लेकिन सच बताऊं मैं नहीं बना पाई थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने बस यही चढ़ा दिया था मंदिर में, और यही फिर मैंने गाय को भिजवा दिया था। अभी मैं आ गई हूँ रसोई में दोबारा से, क्योंकि सुबह थोड़े थोड़े से बस वो जवे ही हमने खाए थे और अब भूख लग रही थी। और अब करीब करीब 12 बजे का टाइम हो गया था, सब काम समेटते समेटते, क्योंकि वाकई में घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ सब्जियाँ, भीगे हुए चावल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ तहरी, जो कि यूपी में उसको तहरी बोला जाता है, या फिर आप नमकीन चावल बोल लो, या फिर ढेर सारी सब्जियों के साथ बनने वाले पीले चावल बोल लो। तो जैसा कि मैंने बताया कि घर को थोड़ा बहुत समेटने के बाद मैंने ये सब सब्जियां निकाल के पहले काउंटर टॉप पे रखी। सबसे पहले तो मैंने रसोई ही समेटी थी, क्योंकि जब तक रसोई फैली हुई होती है फिर उसमें दोबारा से खाना नहीं बन पाता। यहाँ पर मटर, गाजर, आलू, प्याज, गोभी, ये सारी चीज़ें डाल के मैं बनाने वाली हूँ तहरी। आप चाहो तो इसमें अपनी पसंद की और भी सब्जियाँ डाल सकते हो, शिमला मिर्च, बीन्स, पनीर भी आप डाल सकते हो, सोयाबीन भी डाल सकते हो भिगो के। तो बेसिकली एक फुल मील हो जाता है, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं फैलाने पड़ते, बस एक कुकर में ही बन जाता है, या आप चाहो तो किसी भगोने या कढ़ाई में खुला भी इसको बना सकते हो। खाने में भी टेस्टी लगती है, पेट भी भर जाता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ, सारी सब्जियों को छीलना, फिर उनको धोना, फिर चॉप करना। बेसिकली इसी काम में टाइम लगता है, बाकी कुकिंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे बहुत से इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पर बोलते हैं ना कि 30 मिनट में थाली तैयार या 45 मिनट में थाली तैयार,
तो देखिए, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि मैं 30 मिनट में कोई थाली तैयार कर लेती हूँ या 45 मिनट में, क्योंकि ये सबकी कुकिंग स्किल्स पे निर्भर करता है, सबकी फैमिली पे निर्भर करता है, साथ ही आपके पास क्या-क्या सुविधाएँ हैं, उस पे निर्भर करता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 2 बर्नर वाला चूल्हा है, किसी के पास अगर 4 बर्नर वाला चूल्हा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो एक साथ 4 चीज़ें बना पाएगा, तो जल्दी कुकिंग हो जाएगी। साथ ही आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, 2 जन हैं फैमिली में या फिर 10 जन हैं, उसका भी फ़र्क पड़ता है। आप क्या बना रहे हैं, रोटी, चावल, पूरी या मतलब एक सिंपल सा मील, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर तभी कुकिंग का टाइम डिसाइड किया जाता है। और कुछ सब्जियां होती हैं या कुछ मील्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप फटाफट बना लेते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको बनाने में टाइम लगता है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हम भी 30 मिनट में थाली तैयार करें या 45 मिनट। तो यहाँ पर बातों ही बातों में हमारी तहरी भी मैंने छोंक दी है। बेसिक से मसालों के साथ, बेसिक से तड़के के साथ और ढेर सारी सब्जियों के साथ मैंने इसको बनाया है। इसीलिए मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की आप लोगों के साथ इसकी, क्योंकि ये लगभग सभी घरों में बनती है। वैसे मैं नॉर्मली आपको बता दूं कि मैंने इसको ज़ीरे से छोंका है, प्याज, टमाटर, लहसुन भी मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें, और ढेर सारा हरा धनिया डाला है, मटर, गाजर, आलू, और सबसे लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ फूल गोभी, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हल्के से गर्म पानी में नमक के साथ भिगो के रखा हुआ था। जब तक मैंने सारा तड़का तैयार किया तब तक ये फूल गोभी हमारी उस हल्के गुनगुने नमक वाले पानी में ही भीगी हुई थी। तो यहाँ पर चला देते हैं अच्छे से, कुकर को बंद करते हैं और 1 या 2 सीटी में ही ये खूब अच्छे से बन जाएगी। मैं तो सिर्फ 1 ही सीटी लगाती हूँ और उसके बाद उसको मतलब प्रेशर को रिलीज़ नहीं करती। उसके बाद आप प्रेशर कुकर को खोल के देखिए, बड़ी अच्छी सी आपकी तहरी बन जाएगी। कुछ लोगों को ये खिली खिली पसंद है और कुछ लोगों को थोड़ी मसी सी पसंद है, तो मुझे इसी तरह की पसंद है, थोड़ी सी मसी। तो उसको हाथों से खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। और यहाँ पर गर्मा गर्म तहरी हमारी तैयार हो गई है। हालांकि मैं और वानी ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाई है क्योंकि मुझे अपने पड़ोस में भी भिजवानी है। तो तहरी पे डाला हमने खूब सारा घी और अब मैं और वानी करेंगे तहरी को एंजॉय। साथ में हमने लस्सी भी ली थी और इसके साथ खाने में टेस्टी लगता है मुझे गाजर का अचार। जो मैंने आप लोगों के साथ मिक्स वेज अचार शेयर किया था ना, उसी में से मैंने गाजर निकाल निकाल के रखी हैं, क्योंकि उस सारे अचार में से ना मुझे गाजर सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। और उस मिक्स वेज अचार की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिएगा, आप लोगों को उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि हमें ये जो तहरी है थोड़ी सी मशी सी पसंद है, तो ऐसी ही मैंने बनाई है और इसको हाथों से खाने में ना स्वाद आ जाता है। इतना स्वाद चम्मच से खाने में नहीं आता जितना स्वाद हाथों से खाने में आता है। तो तहरी खाने के बाद नींद तो आनी ही थी, तो मैंने और वानी ने करीब आधे पौने घंटे की नींद ली। उसके बाद दोपहर में ढेर सारे कपड़े पड़े थे, उनको फोल्ड किया जो 2 दिन पहले से धुले रखे थे और सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। बस शुक्र इतना रहा कि बारिश में भीगने से वो कपड़े हमारे बच गए थे। अच्छा, अब है ये शाम का टाइम। मैंने मलाई जमाई हुई थी, जो कि मैं अक्सर जमाती हूँ, करीब 1 हफ्ते की मलाई इकट्ठी करके उसमें मैं दही की तरह दही का जावन लगा देती हूँ। जिस तरह से हम दही जमाते हैं सेम उसी तरह से। तो मलाई से निकल आता है मक्खन और उसके नीचे ये जो छाछ बचती है इसकी मैं बनाती हूँ कढ़ी। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार बताया है कि मैं ज़्यादा दिनों की मलाई इकट्ठी नहीं करती, सिर्फ 1 हफ्ते की मलाई इकट्ठी करती हूँ, उसको दही की तरह से ही जमा देती हूँ और फिर उसमें से मक्खन निकल आता है और बाकी ये जो नीचे बटर मिल्क बचता है, छाछ, इसकी मैं कढ़ी बनाती हूँ। तो हफ्ते में 1 बार कढ़ी ज़रूर बन जाती है, जो कि मेरे घर में सभी को पसंद है। और ख़ासकर मेरा तो आजकल कढ़ी खाने का इतना ज़्यादा मन करता है कि पूछिए मत। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने लिया है करीब 2 चम्मच बेसन। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लेना है आपको, नहीं तो फिर कढ़ी में ना कच्चे बेसन की मतलब महक रह जाती है। तो कढ़ी को आपको बहुत ज़्यादा पकाना है, लेकिन बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छा, बेसन को मैंने अलग बाउल में लेके और थोड़ी लस्सी के साथ ही मैं इसको घोल रही हूँ। आप चाहो तो थोड़े पानी से भी घोल सकते हो। और इस तरह से आप पहले बेसन को घोल लो, उसके बाद आप उसको
पूरी लस्सी में मिलाओ, जो जिस भी लस्सी की मतलब आपको कढ़ी बनानी है। क्योंकि ये जो पूरा बाउल आप देख रहे हो ना लस्सी का, अगर मैं इसमें बेसन डाल देती और फिर उसको घोलती तो यकीनन उसकी गांठें पड़ जाती। तो इस तरीके से आप बेसन को घोलो और फिर घुले हुए बेसन को आप सारी लस्सी में मिला दो, इससे बिल्कुल भी गांठें नहीं पड़ेंगी। साथ ही जिस बाउल में मैंने बेसन घोला था ना, उसको भी अच्छे से पानी से धो के मैं इसी में मिला दूंगी, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हैं आलू, प्याज और साथ ही 2 हरी मिर्चें मैंने इसमें काटी हैं, जिसमें से एक लाल हो चुकी थी, एक हरी थी। तो इसकी मैं आज बनाने वाली हूँ पकौड़ियाँ, आलू प्याज की मिक्स पकौड़ियाँ, जो कि हम कढ़ी में डालेंगे। ढेर सारा हरा धनिया मैंने इसमें डाला है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सौंफ धनिए का पाउडर, और साथ में यहाँ पर मैंने डाला है ये थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, जो सूखा धनिया होता है ना, उसको आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका पकौड़ी में। साथ ही थोड़ा सा हींग मैंने डाला है, स्वाद के हिसाब से नमक, और फिर इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन। तो फिलहाल 2 ही चम्मच मैं डाल रही हूँ। एक बार आप इसको मिला के देखिए, और पानी बस इस तरह से हाथ पे लेके थोड़ा थोड़ा सा डालना है। शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा बेसन या बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, क्योंकि हमें जो पकौड़ी बनानी है ना, उसमें हमें आलू प्याज का फ्लेवर चाहिए, बेसन का फ्लेवर उसमें हमें कम रखना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बेसन थोड़ा कम डाला है। अच्छी तरह से हाथ से इसको गूँथेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कितनी बाइंडिंग हुई है या बेसन की ज़रूरत और है डालने की। तो शुरुआत में ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि कम का इलाज है, ज़्यादा का कोई इलाज नहीं। अच्छा देखिए, जैसे मैं यहाँ पर मुट्ठी बांध के देख रही हूँ तो पकौड़ी का जो बैटर है वो ठहर रहा है, तो इसलिए अब इसमें ना तो पानी की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा बेसन की। अब हम अपनी पकौड़ियाँ बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ी वाली कढ़ाई चढ़ाई है, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी लस्सी और आ गई थी पड़ोस से, तो मैंने सोचा कि थोड़ी ज़्यादा कढ़ी बना लेते हैं और आज पड़ोसियों को भी कढ़ी का स्वाद चखाते हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से कढ़ी बनाने वाली हूँ। ये वाली आलू प्याज की पकौड़ी वाली कढ़ी ना मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद आती है, तो जब वो वापस आएंगे तो मैं श्योर उनके लिए भी बनाऊँगी। और जो मैंने धनिया डाला है ना ढेर सारा पकौड़ियों में, अगर आपके पास पालक हो ना तो बारीक कटा हुआ पालक भी आप उन पकौड़ियों में ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो सिंपल बेसन वाली पकौड़ी तो हम हमेशा बनाते ही हैं कढ़ी में डालने के लिए। एक बार इस तरह से मिक्स वेज वाली पकौड़ी भी आप ट्राई कीजिएगा। और ये वाली मिक्स वेज पकौड़ियाँ कढ़ी में जाने से पहले ही आधी ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ। ये पकौड़ियाँ इतनी टेस्टी बनी थी ना कि वानी ने इनमें से आधी तो सफ़ा चट भी कर दी थी, यानी कि कढ़ी बनने तक सिर्फ आधी ही पकौड़ियाँ बच पाई थी, क्योंकि ये होती ही इतनी टेस्टी हैं कि बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आती हैं। और मैंने काफ़ी दिनों बाद ये पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई, नहीं तो ज़्यादातर मैं आलू वाली ही कढ़ी बनाती हूँ, और वो भी वानी को बड़ी पसंद आती है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही इस वीडियो के बताया था ना कि उसको मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो आज मैं इस कढ़ी में मटर डालने वाली हूँ। लेकिन खैर मैंने थोड़ा मना लिया था उसको कि भाई मुझे मटर वाली कढ़ी बनाने दो, क्योंकि बड़ा मन कर रहा था मेरा। अब पकौड़ियाँ सारी बन गई, जो कढ़ाई में तेल बचा हुआ है ना, उसी में ये सारे मसाले डाल के मैं कढ़ी को छोंकने वाली हूँ। यहाँ पर है सूखी मेथी, राई, जीरा, कसूरी मेथी, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, जो कि मैंने पकौड़ियों में भी डाला था। साथ ही 7 से 8 लाल मिर्चें हैं साबुत वाली, जो कि कढ़ी में जाती ही जाती हैं, इनका स्वाद कढ़ी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब ये मिर्चें पकते पकते इस तरह से काली हो जाएंगी ना थोड़ी सी, तब हम इसमें बारीक कटी हुई लहसुन और प्याज, जो कि मैंने चॉपर में बिल्कुल बारीक कर ली थी, उनको शामिल कर देंगे। इनको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक, करीब 1 बड़ा चम्मच अदरक मैंने इसमें डाला है। जैसा कि मैंने कहा कि बारिश हो रही है तो थोड़ी ठंडक है, तो जब भी आपको ठंड में कढ़ी बनानी हो ना, तो आप उसमें अदरक ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा स्वाद भी आएगा। और साथ ही कढ़ी किसी किसी को नुकसान कर जाती है ना, तो वो भी नुकसान नहीं करेगी। अदरक ना हो आपके पास तो आप इसमें सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हो, जो कि ड्राई जिंजर पाउडर होता है। अब अदरक डालने के बाद मैंने इसमें डाला था ढेर सारा हरा धनिया, और साथ में मैंने इसमें डाली है मटर,
क्योंकि मैं आज मटर वाली कढ़ी बनाने वाली हूँ। आप चाहो तो मिक्स वेज कढ़ी भी बना सकते हो। जैसे कि मैंने मटर डाली, यहाँ पे आप बारीक कटी हुई गोभी, बारीक कटी हुई बीन्स, शिमला मिर्च या फिर गाजर बिल्कुल बारीक बारीक काट के इस टाइम पे फ्राई कर सकते हो और उसके साथ आप कढ़ी बना सकते हो। ट्राई कीजिएगा, अच्छी बनती है। मैंने तो सिर्फ एक ही बार ट्राई की थी, लेकिन उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। अच्छा, जब मटर हमारी अच्छे से भुन गई है ना, तब मैंने इसमें शामिल की है हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी और मिर्च को इस टाइम डालने का पर्पस ये है कि ये दोनों मसाले तेल में अच्छे से भुन जाते हैं और जब बेसन और छाछ का ये मिक्सचर हम इसमें शामिल करते हैं ना, तो बड़ा ही अच्छा कलर आ जाता है कढ़ी में। तो अभी फ़िलहाल आप देख रहे हो कढ़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो इसमें मैं पानी भी मिलाऊंगी, क्योंकि कढ़ी में ना 9 गुना पानी डलता है। यानी कि जितनी आपके पास दही है, अगर आपके पास 1 कटोरी दही है तो उसका 9 गुना उसमें पानी जाएगा। लेकिन मैं दही से नहीं, छाछ से बना रही हूँ, तो फिर पानी मैं हिसाब से ही डाल रही हूँ। हालांकि मुझे ना बिल्कुल पतली कढ़ी पसंद आती है। सबसे बाद में मैंने इसमें डाला है हींग, जो कि मैं छोंक में डालना भूल गई थी। तो ऊपर से भी आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि छोंक में ही डालना है। तो मैंने इसमें ढेर सारा धनिया भी डाला था, वो भी मैंने तल दिया था थोड़ा सा, क्योंकि कच्चे धनिए का स्वाद कढ़ी में मुझे पसंद नहीं आता। अगर आप चाहें तो आप इसमें भी बारीक कटी हुई पालक डाल सकते हैं। जिस टाइम मैंने धनिया और मटर वगैरह सब इसमें फ्राई की थी ना, उसी टाइम आप बारीक कटा हुआ पालक भी इसमें डाल के फ्राई कर सकते हैं। पालक वाली कढ़ी भी बहुत टेस्टी लगती है। फिलहाल मैं कढ़ी को चला रही हूँ ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए, क्योंकि कढ़ी को जब तक बॉयल नहीं आता ना, छोड़ते नहीं हैं, नहीं तो वो फट जाती है। अब जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं ये सारा ही काम निपटाऊंगी। इस बीच मैंने वानी को बोला था थोड़ी देर के लिए कढ़ी चलाने को, तब तक मैंने ये सारे बर्तन साफ करके सिंक से बाहर रख दिए थे, क्योंकि मुझे इन्हें मांजना है। और आप देख रहे हो मैंने बर्तन सारे अलग अलग करके रखे हैं, छोटे बर्तन अलग, बड़े बर्तन अलग, चाकू वगैरह जो है उनको अलग रखा हुआ है। दूध आप देख रहे हो रखा हुआ है, आया था, वो मुझे गर्म करना है। अब बर्तन मांजने की सबसे पहली तैयारी होती है एप्रन बांध लेना। तो ये जो एप्रन है ना, इसको मैं डबल करके इस तरह से अपनी कमर पे बांध लेती हूँ। हालांकि इसमें जो ऊपर गले में पहनते हैं ना, वो वाला भी है, मतलब ऐसा ही मैंने बनाया हुआ है, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा ना इरिटेट करता है, तो इसलिए मैं सिर्फ कमर पे ही इसको डबल फोल्ड करके बांध लेती हूँ। इससे आपके कपड़े काफ़ी बचे रहते हैं, गंदे नहीं होते, गीले नहीं होते। तो एप्रन आप ज़रूर बांधिए। हालांकि रसोई का सारा ही काम करते हुए आपको एप्रन पहनना चाहिए। मैं 99% तो पहनती ही हूँ एप्रन। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शायद नहीं पहन पाती हूँ। अब सारे बर्तन मैंने अच्छे से साफ़ करके सिंक से बाहर रख लिए थे, जिनको मैंने गर्म पानी से साफ़ किया था। अभी ये जो टैप आप देख रहे हो ना, जो मैंने बंद की है, इसमें गर्म पानी आता है। तो सारे बर्तनों को बस मैं गर्म पानी से साफ़ करके सिंक से बाहर रख लेती हूँ। उसके बाद मैंने सिंक को अच्छे से मांजा, गर्म पानी से उसको साफ़ किया, और अब सारे बर्तन एक एक करके मांजते हुए मैं सिंक में रखूँगी। लेकिन इनको धोने के लिए मैं गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करूँगी, सिंपल जो पानी आता है टैप का वही इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि जब भी मुझे सर्दियों में बर्तन साफ़ करने होते हैं तो मैं सिंपल मोटर चला लेती हूँ और उसमें से ताज़ा पानी आ जाता है। तो मैं गर्म पानी में कभी भी बर्तनों को धोती नहीं हूँ। हाँ, उनकी चिकनाई वगैरह साफ़ करके, जैसे कि मैंने बर्तन सभी बाहर रखे हुए थे, उस टाइम पे मैं गर्म पानी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में भी नहीं जाना चाहिए हमें कि हम एक एक चीज़ के लिए गर्म पानी इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो बेशक से आप गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना सिंपल जो मोटर चला के ताज़ा पानी आता है ना, उसमें आराम से बर्तन साफ़ हो जाते हैं। इतनी कोई ख़ास ठंडी नहीं लगती है। वैसे भी आजकल इतनी ज़्यादा सर्दियाँ होती ही नहीं हैं। तो बर्तन साफ़ करने से पहले आपने देखा, मतलब बर्तनों को रखने से पहले मैंने बर्तनों का जो टोकरा था उसको भी हल्के गीले कपड़े से साफ़ किया था। साथ ही कुकर में मैंने चावल बना लिए हैं। आज मैंने कुकर में चावल बनाए, सिर्फ एक सीटी में ही बन जाते हैं। और साथ ही जो दूध आया था उसको मैंने भिगोने में निकाल कर रख लिया है, लेकिन अभी बहुत ठंडा है तो थोड़ी देर में उसको गर्म करूँगी। इस बीच सारे बर्तन हमारे साफ़ हो गए हैं, किचन हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है, और पकौड़ियाँ जैसे मैंने कहा था थोड़ी सी ही बची हुई हैं, काफ़ी सारी वानी ने खा ली हैं। कढ़ी हमारी उबल रही है लगातार,
और यहाँ पर आप देखिए मेरे पास ये छोटी सी बास्केट है, 2 हैं, जिनमें से एक मैं इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ कि सारी चम्मचे चाकू वगैरह धो के मैंने उसमें रखे हुए हैं ताकि ये सारे बड़े बर्तनों के साथ मिल ना जाएं। साथ ही जो मिक्सी के जार मैंने इस्तेमाल किए थे उनकी रबड़ वगैरह अच्छे से निकाल के मैंने एक एक पार्ट क्लीन किया है, क्योंकि छोटी छोटी गंदगी इनमें रह ही जाती है। तो फिलहाल सारा किचन हमारा साफ़ हो गया और कढ़ी हमारी लगातार उबल रही है, जो कि अभी आधा घंटा और उबलेगी। तो इस बीच मैंने वानी को दी हुई थी मटर छीलने के लिए। उसने काफ़ी सारी मटर छील दी हैं। हालांकि उसको मटर खाना पसंद नहीं है, लेकिन छीलने में वो मेरी हेल्प कर देती है। तो अभी मैं जा रही हूँ उसी के पास, क्योंकि मैं भी उसकी मटर छिलवाने में हेल्प करूँगी। और आज जैसे कि बारिश हुई ना, तो ठंडक हो गई, उसकी वजह से मुझे सर पे कैप लगानी पड़ी, क्योंकि सर में दर्द है बहुत ज़्यादा। जिस दिन भी मैं सिर धोती हूँ उस दिन मुझे सर दर्द होता है, मैंने पहले भी बताया था। और पता नहीं अजीब सी ही प्रॉब्लम होने लगी है अब ये। मे भी शायद आई साइट की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मेरी आई साइट पे भी बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है, काफ़ी वीक हो गई है आई साइट, तो वो भी मुझे चेक करानी है। तो चलिए अभी चलते हैं हम वानी के साथ मटर छिलवाने के लिए। तो जब तक मटर हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर छीली, सारी ही मटर हमने छील ली, तब तक ये जो चावल मैंने कुकर में बनाए थे इनका भी प्रेशर रिलीज़ हो गया। और मैं ज़्यादातर कढ़ाई में ही चावल बनाती हूँ, जल्दी बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुकर में भी ट्राई कर लेती हूँ, और कुकर में भी बिल्कुल खिले खिले चावल बनते हैं। तो कुकर में बस डबल पानी आपको चढ़ाना होता है, जैसे कि कढ़ाई में चढ़ाते हैं, एक सीटी में चावल डन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ना एक बड़ा सा बाउल है, मतलब थाली नुमा ही है ये, एक तरह से आप कह लीजिए। इसमें मुझे कढ़ी चावल या दाल चावल जो भी है डाल के खाना बड़ा पसंद आता है। तो यहाँ पर मैंने चावल निकाल लिए हैं, और जो कढ़ी है ना वो मुझे इस तरह की पतली कढ़ी पसंद है, बिल्कुल गर्मा गर्म मटर वाली कढ़ी। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि सर्दियों में कढ़ी नहीं बनानी चाहिए, नुकसान करती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आप उसमें बनते वक्त ढेर सारा अदरक डालिए, गरम मसाला डालिए थोड़ा सा बनने के बाद, और सौंठ पाउडर आप डाल सकते हैं, ड्राई जिंजर पाउडर, तो कढ़ी इतना नुकसान नहीं करती, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। साथ ही ये जो पकोड़े मैंने बनाए थे ना, उनको मैंने इस तरह से साइड में रख लिया है, क्योंकि मैं उनका क्रंच ख़राब नहीं करना चाहती थी, मतलब मुझे इसी तरह से खाना पसंद है। आप चाहो तो कढ़ी के अंदर डालकर भी उनको सर्व कर सकते हो। तो गर्मा गर्म मटर वाली बिल्कुल पतली सी कढ़ी, साथ में फ्राई किए हुए करारे से हमारे पकोड़े और खिले खिले चावल, तो बस सर्दियों में और क्या ही चाहिए। मुझे तो भाई इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा की मैं डिमांड करती भी नहीं हूँ। और पूरे दिन की मेहनत के बाद जब इस तरह का सेटिस्फाइंग सा मील मिलता है ना, तो सच बताऊं मज़ा ही आ जाता है। आप भी एंजॉय कीजिए और बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो ये है हमारी ढेर सारी मटर जो हम माँ बेटी ने मिलकर निकाली हैं। इनको मैंने धो लिया है और इस वाली बास्केट में रखा था तो सारा पानी ड्रेन हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत पानी अभी भी है इनके अंदर, इसीलिए मैंने इसको टॉवल के ऊपर रखा हुआ है। ये जो हरी मटर के छिलके हैं इनको मैं नहीं फेंकूंगी, गाय के लिए मैंने इनको रख दिया है। दूध जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया था उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। चावल थोड़े से बचे हुए हैं जो नेक्स्ट डे काम आ जाएंगे। और ये हमारी गर्मा गर्म कढ़ी जो कि अभी भी काफ़ी गर्म है, जिसको मैंने भगोने में निकाल लिया है, और जो पकोड़े बचे हुए थे वो मैंने अब इसी में मिला दिए हैं। और साथ ही मैंने एक बड़े बाउल में भर के अपने पड़ोसियों के यहाँ भी कढ़ी भिजवा दी है, जिनके यहाँ से हमारे यहाँ लस्सी आई थी। तो ये देखिए जैसे जैसे कढ़ी ठंडी होती रहेगी ना, ये अपने आप ही गाढ़ी होती चली जाएगी। इसीलिए मैं शुरुआत में कह रही थी कि इसमें बहुत सारा बेसन मत मिलाइए, नहीं तो फिर बेसन की महक आती है। तो चलिए इस बीच सारा काम भी हमारा निपट गया है और अब हम इस वीडियो के एंड पर आ चुके हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? किसी भी पॉइंट पर अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।